हेलो बच्चों, तो कैसे हो सब? बढ़िया, मस्त। बच्चों, आज जो एक नए टॉपिक से हम लोग रूबरू होने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है जनरल 2D मोशन। बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन को देखते हुए। तो बच्चों, ये टॉपिक को बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही अच्छे से समझने का कोशिश करना। तो आओ इस टॉपिक को जानते हैं, सीखते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका प्यारा सा चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों, टॉपिक का हेडिंग लगाएंगे जनरल 2D मोशन। ये अपना टॉपिक है बच्चों, जनरल 2D मोशन आज का। बच्चों, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल 2D मोशन। कैसे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। हम लोग 2D मोशन के बारे में तो जानते हैं कि 2D मोशन कब होता है। 2D मोशन तब होता है बच्चों जब कभी भी हमारा तीनों कोऑर्डिनेट में से हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यह तीनों कोऑर्डिनेट्स में से हमारा दो कोऑर्डिनेट लगातार क्या करता हो, चेंज कर रहा हो। हमने ऐसा देखा, एक मोशन ऐसा देखा कि मेरा बार बार हमारा मोशन के दौरान दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, बार बार बदल रहे हैं, और एक जो हमारा कोऑर्डिनेट है वह कांस्टेंट रह रहा है, वह बदल नहीं रह रहा है। तो ऐसे ही मोशन को हम लोग कैसा मोशन कहते हैं? जनरल 2D मोशन कहते हैं। ये बात हम लोग जानते हैं। अब बच्चों, जब कभी भी जनरल 2D मोशन की बातें होंगी तो हम लोग अपने कॉन्वेनियंस के अनुसार, अपने एकदम इच्छा शक्ति के अनुसार जो इच्छा करे, कोई भी दो एक्सिस को पकड़ लेंगे। या तो एक्स वाई को पकड़ लेंगे, मन करेगा वाई जेड को किसी को पकड़ने का, वो वाई जेड को पकड़ लेगा। किसी को मन करेगा एक्स जेड को पकड़ने को, एक्स जेड प्लेन पकड़ सकता है, एक्सेज ले सकता है। जो मन करे वो एक्सेज ले सकता है। और इन दोनों एक्सेज को लेने के बाद बच्चों, अपना जो हम लोग वन डायमेंशनल मोशन के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए हैं, तो जस्ट का तस वन डायमेंशनल मोशन के कॉन्सेप्ट को इसमें क्या कर देंगे, लगा देंगे सेपरेट एक्सिस में। मान लो हमने सिंपल वे में एक्स एक्सिस लिया और वाई एक्सिस लिया बच्चों, ठीक ना। तो सेपरेट एक्सिस में जो भी हमने, मान लो कि मोशन हमारा 2D हो रहा था, तो 2D मोशन हो रहा था, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्वेश्चन के अनुसार सीख लेंगे, ये बात को, कॉन्सेप्ट को जान लेंगे बहुत ही इत्मीनान से, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो जब कभी भी मान लो 2D मोशन हो रहा था, हमने दो प्लेन ले लिया अपने कन्वेनियंस के अनुसार, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और जैसे ही मैंने ये लिया तो मैंने क्या किया कि जो भी वन डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट था ना, जो भी वन डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट था, वह सेपरेट एक्सिस में क्या कर दिया, लगा दिया। एक्स एक्सिस में सेपरेट लगा दिया और वाई एक्सिस में क्या कर दिया, सेपरेट लगा दिया। और दोनों को क्या कर दिया बच्चों, जोड़ दिया। दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। कैसे जोड़ेंगे बच्चों? जोड़ने के लिए एक कनेक्टिंग थ्रेड है। जब कभी भी दो एक्सिस को हम लोग जोड़ रहे होंगे एक साथ 2D मोशन में, तो बच्चों 2D मोशन में जोड़ने के दौरान हमारा एक कनेक्टिंग थ्रेड होता है दोनों एक्सिस को जोड़ने का, वो होता है टाइम। वो क्या होता है, टाइम। और ये टाइम ही जो है बच्चों हमारे दोनों एक्सिस को क्या करता है, जोड़ देता है। अब बच्चों बात आती है, सर हम लोग कौन से ऐसे वन डायमेंशनल के कॉन्सेप्ट सेपरेट एक्सिस में लगाएंगे? तो जो भी वन डायमेंशनल के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर में, जैसे भी इक्वल टू क्या पढ़े थे, u प्लस AT पढ़े थे, एस इक्वल टू क्या पढ़े थे, ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू क्या पढ़े थे, u स्क्वायर प्लस 2as। तो जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे वन डायमेंशनल मोशन में बच्चों, सेपरेट एक्सिस, अगर मान लो हम लोग एक्स एक्सिस में बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस, बस यहाँ पे सिंपली एक्स एक्सिस लगा देंगे, तो सारा का सारा बात किस में चला जाएगा, एक्स एक्सिस में चला जाएगा। अगर हम वाई एक्सिस में बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, वाई 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 लगा देंगे। अगर एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो सिंपली यहाँ पे एक्स 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 लगा देंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सा काम है। अगर यहाँ पे वाई एक्सिस में अगर हम लोग बात करेंगे एक्सिस में, तो वाई एक्सिस लगा देंगे, बस वाई 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 लगा देंगे। एक्सीलरेशन इन वाई एक्सिस, स्पीड इन वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस, सारा बात वाई एक्सिस का ले लेंगे और काम को कर लेंगे, हो गया। और दोनों को जोड़ने वाला एक ही आदमी है, एक ही चीज है, वो है टाइम। दोनों एक्सेज को एक साथ जोड़ देंगे तो जो जोड़ने का काम करेगा टाइम, और जो भी टाइम हमारा जुड़कर जोड़ने के बाद जो इक्वेशंस, जो फॉर्मूलाज देगा, वो किसका फॉर्मूला देगा,
टू डायमेंशनल मोशन का फॉर्मूला, टू डायमेंशनल मोशन का इक्वेशंस देगा। समझ में आ गया बच्चों? अब इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन को लेते हैं और वो क्वेश्चन को सारा सीख लेंगे, क्वेश्चन से ही सारी बातों को समझ लेंगे। क्वेश्चन है कि से बच्चों ये हमारा अपना क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है? अब ट्रेजेक्टरी किसको कहते हैं? जब कभी भी किसी पार्टिकल को हम लोग फेंकते हैं तो जो पाथ को वो ट्रेस करता है उसी पाथ को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ट्रेजेक्टरी। जैसे हम लोग बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो बॉल ऊपर जाता है, फिर क्या आता है? नीचे जाता है, तो वो क्या हो गया? बॉल का ट्रेजेक्टरी हो गया, वही पाथ जो पाथ पे गया और आया। अब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो फील्डर क्या करता है? बॉल को थ्रो करता है, तो जब बॉल को थ्रो करेगा फील्डर तो एक जगह फील्डर टू कीपर हैंड जाएगा बॉल, तो वो एक क्या हो गया? पाथ हो गया। उसी को क्या कहेंगे? ट्रेजेक्टरी कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? ट्रेजेक्टरी। और बोलता है क्या, हमारे पास क्या दिया हुआ है? दो इक्वेशंस दिए हुए हैं और इन्हीं दो इक्वेशंस के अनुसार हमको बच्चों इन तीन ठो क्वेश्चन को 2D मोशन में करना है। क्वेश्चन हमारा 2D मोशन में है, कहता है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, हमारा इक्वेशन देता है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। ठीक है हमारा। अब हमने जैसे ही बोला ये हमको क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। एक बात याद रखना बच्चों, जब कभी भी हम लोग 2D मोशन के सवालों को कर रहे होंगे तो और जब जैसे ही हम लोग 2D मोशन को एक साथ जोड़ेंगे तो जोड़ने के दौरान बच्चों, जोड़ने के दौरान ही हम लोगों को दिखेगा कि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक ही इक्वेशन में क्या है? प्रेजेंट है। और जैसे ही देखा मैंने कि x एक्सिस और y एक्सिस, दो एक्सिस एक इक्वेशन में प्रेजेंट है, वो मोशन कैसा हो जाएगा? 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या करेंगे? बार बार वेरी करेंगे। जैसे हम लोग एक एग्जांपल भी बता देते हैं, जैसे पहले बचपन में y इक्वल टू mx प्लस c करते थे कि नहीं करते थे? ये भी 2D मोशन है, क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट भी बदलता था और x कोऑर्डिनेट भी, भले एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता था, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन बदलता तो दोनों था। हाँ, तो ये भी मोशन, स्ट्रेट लाइन की भी मोशन कैसी हो जाएगी? 2D मोशन हो जाएगी। अब बच्चा बोलेगा मेरा सर जब स्ट्रेट लाइन भी 2D मोशन हो जाएगा तो 1 डायमेंशनल क्या होगा? हम तो बोल ही रहे हैं कि बस 1 कोऑर्डिनेट चेंज करे, एक्स एक्सिस की कोऑर्डिनेट बस बार बार चेंज करे ना, तो वैसे ही को हम लोग क्या कहेंगे? 2D मोशन कहेंगे, 1D मोशन कहेंगे। अब आ जाओ बच्चों, अब इसको हम लोग जोड़ने का, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ से टाइम है, हमने बोला है कि दो इक्वेशन जब कभी भी हम लोग जोड़ेंगे बच्चों तो उसको जोड़ने के लिए हमारा कनेक्टिंग थ्रेड कौन होगा? टाइम होगा। और टाइम यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को जरा देखो बच्चों, टी के साथ a मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो गया। अब टाइम की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, आ गया b इंटू एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। बच्चों यही है हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, आ गया। कितना आसान था 2D मोशन। ठीक है, अब बच्चा बोलेगा सर कोई भी तो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे नहीं। अब सीखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन में सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे बच्चों। नेक्स्ट बात यहीं से, ये तो इक्वेशन पहला बन गया। दूसरी की बात करेंगे कि वेलोसिटी वेक्टर हमको निकाल के दिखाइए। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा? जब हम टाइम के साथ x को डिफरेंशिएट कर देंगे तो बचेगा, ये हो गया हमारा बच्चों vx, और इसको y को भी हम लोग dy को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2bt हो जाएगा, 2bt हो जाएगा। ये हो गया हमारा vy, ये क्या हो गया? vy। तो हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर हो गया वह vx प्लस क्या होगा बाबू? vy हो जाएगा। ठीक है, तो vx की मान कितनी है? vx की मान a I कैप प्लस vy की मान कितनी है? 2bt j कैप हो गया। अब एक्सीलरेशन निकालना है बच्चों, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए सर थर्ड नंबर एक्सीलरेशन निकालना है बच्चों, मिटा देते हैं। अब एक्सीलरेशन निकालना है बच्चों, तो एक्सीलरेशन निकालना है तो जो हमारा x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया था, कितना आया था? a आया था। फिर ये मतलब जो vx की जो मान आई थी, तीसरा हम देखते हैं, तो जो vx की मान आई थी वो क्या आई थी बच्चों? a आई थी। और फिर vx को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन न्यूटन सर ने बोल चुके हैं कि 0 होता है। ये हो गया x, और फिर हम लोग ay निकालते हैं बच्चों, तो फिर vy को क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन वेक्टर क्या हो जाएगा? ax I कैप प्लस ay j कैप
हो जाएगा, और ए एक्स का मान 0 और ए वाई का मान 2b जे कैप। तो एसिलरेशन की जो मान आएगी अपनी वो कितनी आएगी बच्चों, 2b जे कैप। कितना आसान है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जनरल 2D मोशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। आ जाओ एक और क्वेश्चन से हम लोग थोड़ा सा रूबरू हो ले कि हम लोग 2D मोशन के कॉन्सेप्ट को पूर्णतः समझ लें, पूर्णतः समझ ले। तो एक क्वेश्चन बच्चों, तो बच्चों ये हमारा अपना प्रश्न है, ये हमारा अपना क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कहता है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है हमको दी हुई है। तो जब पार्टिकल की वेलोसिटी दी हुई है और वेलोसिटी के हिसाब से हमको क्या निकालना है, पार्टिकल का इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है, पार्टिकल का इक्वेशन निकालना है। किसका इक्वेशन, तो ट्रेजेक्टरी, पार्टिकल जो वेलोसिटी दी है पार्टिकल को, तो पार्टिकल किस ट्रेजेक्टरी पे चला, किस पाथ पे चला, उसी पाथ का वैल्यू हमको, उसी पाथ का इक्वेशन बस निकाल देना है, हम लोग को काम खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब देखो बच्चों, जो हमारा वेलोसिटी सारी की सारी खेल इस वेलोसिटी के प्रश्न के ऊपर डिपेंड है। ये जो वेलोसिटी का जो मान दिया हुआ है इसी के ऊपर क्या है, डिपेंड है। तो क्या है बच्चों, ए आई कैप प्लस बी एक्स जे कैप। अच्छा बच्चों, वी एक्स की वैल्यू कितनी है, तो बोलेंगे सर ए है। वी एक्स होता क्या है बच्चों, तो डी एक्स बाई डी टी होता है सर, और ये टाइम डिवाइड में इधर जाएगा तो सर मल्टीप्लाई में, तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी टी। दो छोटे से टाइम में छोटा सा डी एक्स, टोटल निकालना है तो दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। टाइम 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी एक्स में 0 ही होगा, और टाइम टी क्योंकि दिया ही हुआ है कि एक्स 0 होगा, टाइम 0 होगा तब पार्टिकल का खुद ही बोल रहा है, और टाइम एक्स लिख देते हैं तो डी एक्स का इंटीग्रेशन अपना हो गया बच्चों एक्स, और ए कांस्टेंट है, खुद ही बोल रहा है कि ए और बी हमारा क्या है, वेयर ए एंड बी क्वेश्चन में ही बोल रहा है, प्रश्न में ही बोल रहा है कि कांस्टेंट है, तो ए बाहर हो गया और dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t हो गया। ठीक है बच्चों, ये तो vx क्या वैल्यू आ गया, और vy की वैल्यू हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। vy की मान हम लोग की दी हुई है, क्या दी हुई है, bx दी हुई है। तो बच्चा देखा तो बोला सर dy बाई डी टी यहां से भी करेंगे। सर एक चीज हम लोग यहां से निकाल सकते हैं कि x t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स बाई ए हो। x की मान से छोड़ दो, यहाँ पे रुक जाओ बच्चों, x की मान के जगह पर हम लोग ए टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, b इंटू ए टी हो जाएगा, और ये डिवाइड में इधर जाएगा तो बच्चों सिंपली मल्टीप्लाई में घुस जाएगा, बी टी इंटू डी टी। अब देखो बच्चों, छोटे से dt में छोटा सा dy, टोटल निकालना है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, टाइम 0 तो y 0, और टाइम t तो डिस्प्लेसमेंट भी अपना y हो जाएगा, y डायरेक्शन में अपना। देखो देखो बच्चों, सेपरेट काम कर रहे हैं, x एक्सेस में सेपरेट काम कर रहे हैं, y एक्सेस में सेपरेट काम कर रहे हैं, और इक्वेशंस को लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से a और b तो हमारा कांस्टेंट है, और क्या हो जाएगा बच्चों, a और b हमारा अपना कांस्टेंट है, तो t का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि पावर 1 है। ठीक है, अब बच्चों यहां से ये तो आ गया हमारा, और x की मान अब अगर हम यहां से देखने का कोशिश करें तो t की मान हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई ए हो जाएगा। और हमने बोला हुआ है बच्चों कि दोनों इक्वेशंस को जोड़ने का जो कनेक्टिंग जो थ्रेड है, कनेक्ट करने का जो प्रक्रिया है वो करेगा सिर्फ और सिर्फ टाइम, और ये टाइम की जो मान है यहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गया अपना। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या आएगा बच्चों, a इंटू बी, और यहाँ से एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू 2x से एक कट गया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। कितना आसान सा क्वेश्चन था, कितना आसानी से ये प्रश्न बन गया। बच्चों अगले लेक्चर में मिलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।